कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन रहता है। पैसा है, नाम है, शोहरत है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। हर समय बस एक सवाल दिल में घूमता रहता है, अब क्या होगा। आज की कहानी ऐसे ही एक व्यापारी की है जो हर दिन चिंता में डूबा रहता था और उसे ठीक करने के लिए अकबर ने बुलाया बीरबल को। और बीरबल ने जो इलाज बताया वो इतना अनोखा था कि सुनने के बाद व्यापारी ही नहीं, खुद बादशाह अकबर भी सोच में पड़ गए। अगर तुम भी जिंदगी की चिंताओं से थक चुके हो तो ये कहानी अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि इसका रहस्य आखिर में खुलता है। दिल्ली का सूरज ढल रहा था। लाल किला सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। अकबर अपने दरबार में बैठे थे, मगर आज उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। दरबारियों ने महसूस किया कि बादशाह कुछ परेशान है। अकबर बोले, बीरबल, आज मेरे पास एक अनोखी समस्या आई है। हमारे शहर का एक बड़ा व्यापारी रामदास बहुत परेशान है। कहता है कि उसे सब कुछ हासिल है, मगर चैन नहीं है। नींद नहीं आती, मन नहीं लगता, हर वक्त किसी न किसी बात की चिंता रहती है। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, चिंता का इलाज बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी। अकबर बोले, कठिन कैसे? बीरबल बोले, क्योंकि इलाज दवा से नहीं, सोच से होता है। अगले दिन दरबार में व्यापारी रामदास आया। बहुत अमीर था, सोने की कढ़ाई वाला कपड़ा, मोती की माला, लेकिन आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ। बीरबल ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ रामदास, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी बोला, बीरबल जी, मुझे सब कुछ मिला है। दुकानों की भरमार है, नौकर चाकर हैं, परिवार खुश है, फिर भी मेरा मन बेचैन रहता है। हर समय डर लगता है कि कहीं मेरा धन लुट न जाए, बाजार में नुकसान न हो जाए या कोई धोखा न दे दे। रात को नींद नहीं आती, दिल में डर और चिंता बस गई है। बीरबल ने शांति से पूछा, अगर तुम्हें सब कुछ मिला है तो ये डर किस बात का? व्यापारी बोला, शायद इस बात का कि कहीं ये सब चला ना जाए। बीरबल ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें चीजों के खोने की चिंता है, न कि जीने की? व्यापारी चुप हो गया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, रामदास, मैं तुम्हारी चिंता का इलाज कर सकता हूं, पर एक शर्त है, जो मैं कहूंगा वही करना होगा। व्यापारी बोला, मैं तैयार हूं। बीरबल ने कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम मेरे घर आओगे, खाली हाथ नहीं, अपने साथ एक थैला लाओगे। व्यापारी ने पूछा, थैले में क्या लाना है? बीरबल बोले, इतना मत पूछो, बस आना है, जवाब कल मिलेगा। अगले दिन सूरज उगने से पहले रामदास बीरबल के घर पहुंच गया। थोड़ा चौंक गया। बीरबल नंगे पांव मिट्टी में काम कर रहे थे, कुछ पौधों को पानी दे रहे थे। व्यापारी ने पूछा, बीरबल जी, आप इतने बड़े मंत्री होकर मिट्टी में हाथ क्यों डाल रहे हैं? बीरबल मुस्कुराए, क्योंकि चिंता मिट्टी जैसी होती है, अगर रोज संभाली जाए तो पौधा बन जाती है, और अगर छोड़ दी जाए तो गंदगी। रामदास कुछ समझा नहीं। बीरबल बोले, थैले में क्या लाए हो? व्यापारी बोला, हीरे, मोती, सोने के सिक्के। बीरबल ने कहा, बहुत बढ़िया, अब मेरे साथ चलो। दोनों शहर के बाहर निकले। रास्ते में पक्षियों की आवाज, सुबह की ठंडी हवा और चारों ओर हरियाली। बीरबल एक खेत के पास रुके और बोले, रामदास, अब इस थैले को यहां रख दो और ध्यान से देखो। रामदास ने थैला नीचे रखा। बीरबल ने कुछ दूरी पर एक गड्ढा खोदना शुरू किया। व्यापारी हैरान, आप क्या कर रहे हैं? बीरबल बोले, तुम्हारी चिंता का इलाज तैयार कर रहा हूं। उन्होंने थैला उस गड्ढे में रख दिया और मिट्टी से ढक दिया। फिर बोले, अब चलो। रामदास घबरा गया, अरे, उसमें मेरे कीमती हीरे हैं। बीरबल बोले, चिंता मत करो, वो सुरक्षित हैं। बीरबल और व्यापारी शहर लौट आए। रामदास के मन में उथल पुथल मच गई। पूरी रात वह उसी गड्ढे के बारे में सोचता रहा। अगर किसी ने वो थैला निकाल लिया तो? अगर बारिश में मिट्टी बह गई तो? अगर किसी बच्चे ने खेलते खेलते उसे खोद डाला तो? उसकी नींद उड़ गई। अगले दिन वह सुबह सुबह भागता हुआ बीरबल के घर पहुंचा। बीरबल जी, वो थैला, वो तो चोरी हो सकता है। बीरबल शांत स्वर में बोले, रामदास, कल तक तुम अपने घर, अपनी दुकानों, अपने पैसे की चिंता कर रहे थे। आज तुम्हें सिर्फ उस थैले की चिंता है। क्यों?
रामदास बोला, क्योंकि वो मेरा है, उसमें मेरी मेहनत है। बीरबल मुस्कुराए, तो कल जो सब कुछ तुम्हारे पास था, उसमें क्या तुम्हारी मेहनत नहीं थी? व्यापारी चुप हो गया। बीरबल बोले, चिंता की जड़ वही है, अधिक सोच और कम भरोसा। तुम्हें भरोसा नहीं कि तुम्हारी मेहनत फिर से फल दे सकती है। तुम सोचते हो कि अगर धन चला गया तो सब खत्म। फिर बीरबल बोले, अगर मैं कहूं कि उस गड्ढे में रखा थैला अब नहीं है, तो क्या तुम खुद को खत्म समझोगे? रामदास घबराया, क्या वो थैला नहीं है? बीरबल बोले, अरे डर गए, यही तो तुम्हारी बीमारी है। तुमने जीना छोड़ दिया है, बस बचाना सीख लिया है। रामदास की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, सही कहते हैं बीरबल जी, मैं डर के साथ जी रहा था। हर दिन मुझे लगता था कि कुछ खो जाऊंगा। बीरबल ने कहा, और इसी डर ने तुम्हें अपनी खुशियां खोने पर मजबूर कर दिया। फिर बीरबल ने धीरे से कहा, अब चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। दोनों उसी खेत में पहुंचे। बीरबल ने मिट्टी खोदी और थैला ज्यों का त्यों वहीं था। बीरबल ने कहा, देखा, तुम्हारा धन सुरक्षित था, लेकिन एक रात की चिंता ने तुम्हारा चयन लूट लिया। रामदास ने थैला उठाया और बोला, अब समझ आया बीरबल जी, चिंता चीजों से नहीं, हमारे मन से पैदा होती है। बीरबल बोले, बिल्कुल, चिंता उसी को होती है जो भविष्य पर भरोसा नहीं करता, और इलाज सिर्फ एक है, भरोसा और कर्म। जो आज सच्चाई से मेहनत करता है, उसे कल की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। रामदास ने कहा, अब मैं समझ गया कि मेरे पास जो है वो मेरी मेहनत और कर्म से आया है, डर से नहीं। अगर आज खो भी जाए तो मैं फिर कमा लूंगा, मगर अपनी शांति अब कभी नहीं खोऊंगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, यही है चिंता का असली इलाज, भरोसा अपने कर्म पर और संतोष अपने मन पर। बाकी सब बीत जाता है। रामदास ने दरबार में जाकर अकबर के सामने सिर झुका दिया। जहां अपना, बीरबल ने तो मेरी जिंदगी बदल दी। अकबर ने पूछा, क्या सच में चिंता खत्म हो गई? रामदास हंस पड़ा, चिंता नहीं महाराज, अब मुझे चिंता करने की जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि चिंता करने से कुछ बदलता नहीं, लेकिन भरोसा रखने से सब कुछ बदल सकता है। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि समझदारी किताबों से नहीं, अनुभव से आती है। बीरबल बोले, जहां पनाह, लोग चिंता मिटाने के लिए दूसरों को बदलना चाहते हैं, पर असली इलाज खुद को समझने में है। कहानी चाहे बीरबल की हो या हमारी, चिंता हर किसी को होती है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उससे भागते हैं या उसे समझते हैं। चिंता तब खत्म होती है जब हम भरोसा करना सीख लेते हैं, अपने कर्म पर, अपने समय पर और उस शक्ति पर जो सब देख रही है। बीरबल का यह वाक्य आज भी सच्चा है। चिंता करने से कल का दुख नहीं मिटता, बल्कि आज का सुख जरूर चला जाता है। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो, चिंता नहीं, समाधान सोचूंगा, डर नहीं, भरोसा रखूंगा। और जब भी दिल घबराए, याद रखना, बीरबल का वो थैला मिट्टी में दबा था, मगर असली इलाज तो भरोसे की मिट्टी में छिपा था। चिंता का इलाज किसी और के पास नहीं, वो हमारे अपने मन के भीतर छिपा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल को थोड़ी सी भी शांति दी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हम जैसे क्रिएटर्स के लिए बहुत बड़ा हौसला होता है। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता किसी की जिंदगी की चिंता आपके शेयर से थोड़ी हल्की हो जाए। अगर आप ऐसी ही सोचने पर मजबूर करने वाली प्रेरणादायक कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं, तो चैनल को हाइप और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी अगली बीरबल की कहानी आए, उसकी सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में जरूर लिखिए, मैं चिंता नहीं भरोसा चुनता हूं, क्योंकि जब आप भरोसा चुनते हैं तो जिंदगी खुद मुस्कुराने लगती है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं नई सीख और नई कहानी के साथ।